हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और अभी टाइम हो रखा है दोपहर के 1 बज रखे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज दोपहर 1 बजे से और रात 10 बजे तक का रूटीन। और मैं अपने घर और बाहर की कैसी जिम्मेदारियां निभाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने दाल में तड़का लगा दिया है। दाल हमारी जो है सिंपल तड़का लगाया हुआ है। इसमें हींग, जीरे और लहसुन, प्याज, टमाटर भून गया था। उसके बाद मैंने दाल इसमें डाल दी बॉईल करके, तो मैंने पहले ही रख दी थी। तो दाल का यहाँ पे तड़का लग गया है और हमें बनाने हैं लंच में दाल चावल। तो चावल हमने पहले ही भिगो के रखे थे। पहले भिगोने से थोड़ा एक सीटी में ही चावल बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं खिले खिले भिगाने से। तो यहाँ पे मैंने चावल को फिर से दोबारा से एक बार धुलाया है और यहाँ पे कुकर को धुला के इसमें हम चावल डाल देंगे और पानी डाल के सीटी लगने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दाल चावल बना दिए क्योंकि सिंपल खाना खाना है। हस्बैंड ने बोला कोई सिंपल सा बना लेना। गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, बहुत ही हद से बेहद गर्मी पड़ रही है क्योंकि अभी बारिश वगैरह नहीं हो रही है कुछ दिनों से। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दाल चावल मेरे बन गए हैं और मैं चलती हूँ और बच्चों के स्कूल बच्चों को लेने के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं स्कूल में। बच्चों की छुट्टी हो गई है 1:30 बजे और स्कूल तो आपको दिख रहा होगा उस साइड में है, पर हमें इधर घूम के जाना पड़ रहा है और बहुत तेज़ धूप हो रखी है, बहुत ज़्यादा ही। बच्चे परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन बैग लाने में ज़्यादा भारी हो जाता है, इसलिए हम जाते हैं। छुट्टी हो गई है बच्चों की, ये बस खड़ी है, इतनी सारी भीड़ हो रखी है। आ गए, नब्बू आ गई, आ गए। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है भैया। बच्चे परेशान हो जाते हैं गर्मी की वजह से, पसीना पसीना हो रहे हैं हम तो। भास्कर का बैग ज़्यादा भारी होता है, भास्कर नहीं ले जा पाता है। देखो, बच्चों का इस साइड से बिल्कुल नज़दीक है, पर क्या है ना, घूम के जाना पड़ता है। गेट उस साइड है, मेन गेट ना, मेन गेट उस साइड पड़ जाता है। स्कूल तो बहुत काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इधर तो पीछे का भाग है, ये आगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इधर में सुबह में बच्चे इधर से चले जाते हैं, छुट्टी के टाइम पे इधर से नहीं घुसने देते हैं ना, मतलब निकलने नहीं देते हैं, तो इधर से कोई बच्चे नहीं आते हैं। ये वाला गेट लॉक कर देना। हाँ, यहाँ लॉक कर देते हैं इसलिए। और बाकी के टाइम में, सुबह के टाइम इधर से जाते हैं और छुट्टी के टाइम में उधर मेन गेट से आते हैं, इसलिए हमें लेने उधर जाना पड़ता है। और देखिए यहाँ का व्यू, धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है, तालाब में भी कितना सारा पानी भर गया है क्योंकि यहाँ पे बारिश अभी हो रही है। और वहाँ देखिए शिव मंदिर है, वो आगे दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, यहाँ शिव मंदिर है। अभी सब सोमवार को वहीं पे पूजा करने जाते हैं। धूप इतनी तेज़ है तो जल्दी चलो ना, फास्ट। धूप बहुत तेज़ है, सच में बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। आ गए हम लोग घर पे और यहाँ पे देखिए जी सुखा रखी हैं। ये हमारी पड़ोस दीदी ने सुखा रखा है, ये हमने सुखा रखा है। तिली है, ये धूप में सुखा रखी थी, तो यहाँ पे आ गई है छाया। इधर कर देती हूँ मैं इसको, धूप में कर देती हूँ। अब ठीक है, बच्चे पहुँच गए घर पे, हम भी पहुँच गए। बहुत बुरा हाल हो गया। फैन चालू कर दिया है और बच्चे यहाँ पे भाई बैठ गए हैं, गर्मी से हमारे हालत ख़राब। तो यहाँ पे मैं आ गई घर पे बच्चों को लेकर के।
तो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पर बच्चों को ना मेन गेट से आना पड़ता है, उधर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। और इधर जो दूसरा वाला गेट है यहाँ से तो पास पड़ता है, पर इधर से छुट्टी नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे बच्चे घर पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। जब मैं ही थोड़ी देर के लिए लेने के लिए जाती हूँ तो हालत ख़राब हो जाती है, पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को भी मैं स्कूल से लेके आई हूँ, बच्चों ने अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली है। और उसके बाद मैं खाना तो तैयार करके गई थी, क्योंकि टाइम पे बच्चों को खाना भी मिल जाना चाहिए, पर बच्चों का अभी खाने का बिल्कुल दिल नहीं था। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, इसके लिए फिर मैं डेली क्या करती हूँ, लस्सी वगैरह कुछ भी या नींबू पानी बना देती हूँ या फिर ग्लूकोज पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पे लस्सी बनाई थी मैंने। लस्सी मैं बना के नहीं गई थी क्योंकि चीनी वगैरह इसमें डाल के गई थी मैं, और ठंडा पानी मिक्स नहीं किया था। जब घर पे आई तब मैंने ठंडा पानी मिक्स करके इसको अच्छे से विस्कर से फेंट लिया था, और उसके बाद गिलासों में करके यहाँ पे सभी को दे दी थी। तो यहाँ पे हस्बैंड तो नहीं आए थे, वो लेट आएंगे, तो हम सभी ने फिर यहाँ पे पी ली थी और थोड़ी सी बच गई थी। तो मेरा बेटा जो भास्कर है उसने फटाफट से अपनी पी और लेने के लिए चल दिया, क्यों उसने सोचा कि ख़त्म ना हो जाए कहीं, इसलिए वो पहले ही फटाफट से पी के और भाग गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपनी दीदी से बोल रहा है आके कि दीदी अभी थोड़ी सी और बची है। तो फिर दीदी भी उसकी गई है लेने के लिए, तो मैं उससे बोल रही थी कि बेटा से कि मतलब आपने सोचा ख़त्म हो गई है इसलिए आप फटाफट से पी के लेने के लिए गए हो। तो बोला था नहीं मम्मी बहुत पीने का मन कर रहा है, ठंडा ठंडा बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसको मैं ठंडे से ठंडा ठंडा दो दो गिलास इन बच्चों ने लस्सी पिया है, और मैंने तो एक ही गिलास ले लिया था, मैंने बोला बच्चों के लिए हो जाए, क्योंकि स्कूल में बच्चे ना पानी पीते हैं और फिर उसके बाद में लास्ट में इनका पानी भी ख़त्म हो जाता है कभी कभी। और बच्चे इतना ज़्यादा प्यास जाते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है, स्कूलों में आजकल एक्टिविटी वगैरह क्या क्या बहुत कराई जाती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें अपनी जो भी है टाइम टेबल से उनको खाना देना पिलाना, जो हमारे जो माँ की जिम्मेदारी होती है, वो हमें अच्छी तरह से निभानी चाहिए। बच्चों पे आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो स्कूल में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही उन पे प्रेशर होता है। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा आराम से ही घर पे आके उनको सुकून से हर चीज़ को खिलाना पिलाना चाहिए, और उन पे ज़्यादा मतलब चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वैसे भी गर्मी से परेशान होते हैं, और ऊपर से हम लोग भी कुछ बोलते हैं तो ज़्यादा ही फिर चिड़चिड़ा जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए मैंने बच्चों को अच्छे से खिला पिला के अच्छे से बच्चों ने थोड़ी देर अपना एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर के लिए बच्चे आज सो गए थे, क्योंकि थक गए थे, बहुत ज़्यादा ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फिर बर्तन वगैरह धुलाए, अपने जो लंच वगैरह के थे बर्तन थे, और जो काउंटर टॉप वगैरह होता है उसको मुझे साफ़ करना था, वो सारा मैंने क्लीन किया। और उसके बाद यहाँ पे जो हस्बैंड लेके आ गए थे सब्जी, क्योंकि वो आज दोपहर के खाने पे नहीं आए थे, बाहर गए थे, तो बाहर से फिर सब्जी लेके आ गए हैं। तो सब्जी यहाँ पे मैंने सारी सब्जी को निकाल के रख दिया है, उसको फ्रीज में लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाए थे, वो भी मैंने निकाल के डिब्बों में भर दिए हैं। और बाहर जो मैंने तिल सुखाई थी वो मैंने आपको दिखाई थी, वो तिल ला के यहाँ पे उसको भी डिब्बे में भर के रख दिया है, क्योंकि उस तिल में ना थोड़ा सा जो घुन बोलते हैं हमारे यहाँ, काले वाले जो कीड़े होते हैं, वो उसमें दो चार हो गए थे, इसलिए मैंने धूप में रख दी थी उसको। धूप में रखने के बाद में वो सूख गई थी, फिर मैंने उसको डिब्बे में भर के रख दी है, क्योंकि आजकल बारिश का टाइम है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये ना इसमें कीड़े वगैरह होने का बहुत डर रहता है। तो कोई भी चीज़ है धूप में टाइम टाइम पे सुखा देनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे मैंने डिब्बे में भर दिए थे, क्योंकि डिब्बे तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाए थे, जो मैंने किचन साफ़ की थी तब मैंने डिब्बे ये धुलाए थे। तो डिब्बे सारे धुला करके और अच्छे से सुखा दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स आए हैं उनको मैंने एक एक करके सभी डिब्बों में भर के रख दिया है। तो यहाँ पे डिब्बे हमने रेडी करके रख दिए थे, और इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 5:30 का टाइम हो रखा था, तो फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, मैंने बोला था हस्बैंड आ गए थे, सब्जी वब्जी लेके आए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो तो मैंने भर दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे ये आए थे, फिर थोड़ी देर के लिए चले गए थे, फिर आए हैं अभी 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 जस्ट बैठते जा रहे हैं, तो इनके लिए फिर मैं पानी वगैरह लेके आई हूँ, तो पानी पी रहे थे।
और बच्चे यहाँ पे हस्बैंड के फ़ोन से देख रहे थे, जो भी स्कूल में कुछ स्कूल का काम होगा वो देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन से तो वीडियो बनना था। तो अपने पापा जी का फ़ोन इन्होंने ले लिया है, तो उससे ही कुछ समझ रहे थे। तो यहाँ पे बेटे को भी समझा रहे थे, हस्बैंड कुछ बोल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ढेर सारे देखिए कपड़े इकट्ठे करके रखे हैं, जो कि हमने धूप में डाले हुए थे, वो सूख गए थे। एक एक मतलब एक ही साथ इतने सारे कपड़े नहीं धुलाए हैं। शाम के कपड़े थे वो मैंने सुबह डाल दिए थे, तो वो मैंने दोपहर को उठा लिए थे, और दोपहर में डाले हैं वो मैंने शाम को उठाए हैं अभी। तो कपड़े हमारे सारे सूख चुके थे, इसलिए इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो इनको सभी को मैं फ़ोल्ड करके और इनकी जगह पे अच्छे से रख दूँगी। इससे क्या होगा, हमारा घर भी साफ़ सुथरा अच्छा दिखता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे, फिर मैं चली गई थी 6 बजे, मतलब 6:30 बजे का टाइम था। 6:30 बजे मैं चली गई थी बाहर, मतलब वॉकिंग करने के लिए। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो वॉक करके आई हूँ। आधा घंटा पौन घंटा में 30 या 45 मिनट अपने लिए देती हूँ मैं शाम को भी। तो शाम को मैं घूमने के लिए जाती हूँ और अच्छे से वॉक करके आती हूँ। तो आधा घंटा तो मैं खूब तेज़ी से मतलब वॉक करती हूँ, अच्छे से चलती हूँ, पसीना खूब निकालती हूँ। उसके बाद 15-20 मिनट घर पे आके फिर एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है थायराइड की। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहती हूँ। दवाइयों से तो दवाई खाते रहो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं सोचती हूँ एक्सरसाइज से ही अच्छा हो जाए और वेट भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज वगैरह अपनी करी है, और यहाँ पे मैं हस्बैंड की मस्ती दिखा रही थी। वो अपनी मस्ती कर रहे थे, बाप बेटे दोनों। तो यहाँ पे उनकी मस्ती ऐसी चलती रहती है। बेटी अपनी बुक लेके बैठी थी पढ़ने के लिए। फिर मैं फ्रिज से सामान कुछ निकाल के लाई हूँ, दिन के जो रखे हुए थे यहाँ पे वो सामान निकाला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे आज खाने में बनेगा हमारे यहाँ ये जो फ्राई चावल है ना, ये चावल मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे चावल फ्राई कर दिए थे, और यहाँ पे सिंपल चावल फ्राई किए थे, प्याज वगैरह वो करके चावल फ्राई किए, सब्जी रखी थी दिन की, दाल। और उसके बाद यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी में ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें बज रहे थे यहाँ पे 9। तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही थी, रोटियाँ सेक दे रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया था, 10 बज गए थे। हमने बर्तन वर्तन धुलाए, खाना वगैरह खाया, तो 10 बजे मैं फ्री हुई थी, तब कहीं जाके मैं फ्री हो पाई थी। तो यहाँ पे 2 बजे की, 1 बजे की लगी हुई दोपहर की, रात के 10 बज गए थे। तो ऐसे ही अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो निभाते हैं हम, माँ और बीवी की ज़िम्मेदारियाँ, माँ की ज़िम्मेदारियाँ कुछ भी होती हैं, जो हम हाउसवाइफ़ होते हैं अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।